नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। दिशा उलझन से सुलझन की ओर इस हमारे सीरीज का इसमें हम सामान्यतः किसी एक विषय को उठाते हैं और उस पर कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करते हैं जो आपके जीवन में काफ़ी लाभदायक हो, जीवन को आप एक दिशा दे सकें। इसीलिए इसका नाम ही दिशा रखा है मैंने। तो आज इससे पहले की वीडियो में हमने टाइम के विषय में थोड़ा सा बोला था, जो हम लंबी लंबी प्लानिंग कर लेते हैं, फिर हम असफल होने पर निराश हो जाते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको लिंक भी दे दूँगा। और उसके साथ साथ जो मैं इसका PDF तैयार करता हूँ, हमारे टेलीग्राम पे आप जाके, GS वाणी के नाम से हमारा टेलीग्राम है, आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। आज का विषय है किताबें। किताबें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं, किताबों से हमारे जीवन को कैसे दिशा दी जा सकती है, किताबें कितना महत्वपूर्ण हैं। देखिए, किताबें कितना महत्वपूर्ण हैं ये हम उतना ही जानते हैं कि हमारे नौकरी के लिए हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमें वो पास करा दें, सामान्यतः हम यही महत्व समझते हैं। लेकिन किताबों का महत्व इससे भी कहीं आगे है। किताबें होती तो निर्जीव हैं, लेकिन वे हमसे बात कर सकती हैं यदि हम उनसे जुड़ना सीख जाएं। किताबें बोल तो नहीं सकती, लेकिन वे हमारी समस्याओं का समाधान बताती जरूर हैं। अब ये उनकी बिना जुबान के बताने की कला को अगर हमें समझना है तो हमें किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी। किताबों से हमें तादाद में स्थापित करना पड़ेगा। किताबों से हमें दोस्ती करनी होगी। बस इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको, कि कैसे जीवन में किताबों का महत्व हम नौकरी से, हम परीक्षाओं से ऊपर भी समझ सकते हैं। उससे पहले, आप विद्यार्थी हैं या किसी और पेशे में हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, किताबें हमेशा आपका साथ देती हैं। लेकिन चूँकि यह मुख्य रूप से केंद्रित विद्यार्थियों पे है, तो यहाँ एक श्लोक दिया हुआ है, सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी त्यजेत विद्याम, सुखार्थी को विद्या त्याग देनी चाहिए, उसे विद्या नहीं मिलने वाली अगर वह सुख की अपेक्षा रखता है। विद्यार्थी त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी सुख को त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी के लिए सुख नहीं। सुखार्थिना को तो और सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए विद्या कहाँ है। और कुतो विद्यार्थी न सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। तो देखिए, जीवन में समस्याओं का निरंतर आना इस बात का प्रमाण होता है कि आप जीवंत हैं, आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो समस्याओं से छुटकारा पाना अंततः जीवन से छुटकारा पाना होता है। लेकिन हम यहाँ सुख का और शांति दोनों की अलग अलग डिफिनेशन समझेंगे। आप समझ सकते हैं, सामान्यतः भौतिक जीवन में समस्याओं को ही हम दुख समझ बैठते हैं, और ये समस्याएं अपने बदलते स्वरूप में हमेशा आपसे दो चार होती रहेंगी। उनसे आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली, कदापि नहीं। लेकिन आपको शांति जरूर मिल सकती है, और वो शांति तब मिलेगी, और शांति का संबंध मूल रूप से मानसिक शांति से होता है, मानसिक स्थिति से होता है, ना कि भौतिक स्थिति से। तो कैसे ये पुस्तकें इसमें मदद कर सकती हैं, कैसे ये पुस्तकें हमें उस शांति को प्राप्त करने में, या फिर जो समस्याएं आती हैं दैनिक जीवन में उनसे कैसे हम दो चार हों, और कैसे उन समस्याओं से हंसते खेलते हम रूबरू हों। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीवन की समस्या क्या है। देखिए, जो भी जीवन की समस्याएं होती हैं, किसी के भी जीवन में हो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं अपना रूप बदल के हमेशा उनसे दो चार होती रहती हैं। किसी भी व्यक्ति का समस्या विहीन जीवन नहीं होता। यदि वह व्यक्ति जीवित है, यदि वह रचनात्मक कार्य कर रहा है, या यदि वह रचनात्मक प्रक्रिया में है, किसी भी प्रकार के कार्य में योगदान दे रहा है, चाहे वह स्वयं के जीवन को ही सुधारने के लिए या स्वयं के जीवन के लिए निरंतर कोई कार्य कर रहा है, तो समस्याओं का मिलना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। अब इन समस्याओं को अगर हमें दूर करना है, अगर इन समस्याओं को हमें समाप्त करना है, तो सबसे पहली चीज आती है कि उस समस्या के बारे में हमें जानना है, हमें मेजर करना आना चाहिए, हमें उस समस्या की प्रकृति के बारे में जानना चाहिए, उसका नेचर जानना चाहिए।
तब तक उपाय मिलना संभव नहीं है, जब तक हम उस समस्या की प्रकृति को नहीं समझ लेते, समस्या की मूल को नहीं समझ लेते। किसी समस्या के मूल में जब हम जाएंगे तभी हम उसका तात्कालिक नहीं, हमें दीर्घावधिक समाधान चाहिए। तो दीर्घावधिक अगर हमें समस्या का समाधान चाहिए तो हमें समस्या के मूल में जाना होगा, समस्या की प्रकृति को समझना होगा। अंततः प्रकृति को जाने कैसे, अब ये प्रश्न उठता है। समस्याएं तो सभी को मिलती हैं, सभी जानते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति को कैसे समझें? तो उनकी प्रकृति को समझने के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होगा स्वयं खोजिए उसकी प्रकृति को। इसके लिए उद्यम करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, मंथन करिए, चिंतन करिए। समय लगेगा, इसमें वक्त लगेगा, असफल होने की संभावना भी ज्यादा होगी। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट जो है, इसमें जो है सकारात्मक आपको लक्षण दिखे, जो सकारात्मक चीजें इसमें मिलेंगी वो ये है कि यदि इस प्रवृत्ति के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा आप अपनी समस्या का समाधान खोज लेते हैं, समस्या की प्रकृति समझ जाते हैं, तो वह दीर्घावधिक होगी, लंबे समय के लिए आपको वो समाधान प्रदान करेगी। दूसरा रास्ता भी है, समय कम लगेगा। जैसे आप किसी अपने वरिष्ठ से मिल सकते हैं, आपका कोई सीनियर है या जिसे आप समझते हैं कि आपसे अनुभव में श्रेष्ठ है, उम्र में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, दुनिया देखी है, अनुभवी लगता है आपको। कोई मोटिवेटर हो सकता है, बहुत सारे मोटिवेटर हैं आजकल, अच्छा समझाते हैं, अच्छा बताते हैं, समस्याओं को सुलझाने में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। कुछ लोग काउंसलर से मिलते हैं, मनोवैज्ञानिक तक से मिलते हैं लोग, और वे उनकी समस्या का समाधान करने में उनकी मदद करते हैं। पर यहां समस्या का जो समाधान आपको मिलेगा वह तात्कालिक मिलने वाला है। आपको समस्या का दीर्घावधिक समाधान नहीं मिलने वाला। आप उनसे 2 दिन 4 दिन तक मोटिवेट हो सकते हैं, 2 दिन 4 दिन तक आप निस्संदेह लगेगा कि आपकी समस्याएं वास्तविक रूप से दूर हो रही हैं, आप उनकी प्रकृति को समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन होती है, एक इनका दायरा होता है कि सीमित क्षेत्र में होते हैं। एक व्यक्ति एक जिंदगी जी रहा है, वह व्यक्ति जो आपको समाधान बता रहा है उसके अपने जीवन की समस्याएं थी, उनको हल करने के उसकी अपने तरीके थे, उनको उसने उस प्रकार हल किया। जब उस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आई, उसका माहौल अलग था, परिस्थिति अलग थी, उस व्यक्ति के हालात अलग थे, उस व्यक्ति ने तरीके अलग अपनाए, उस व्यक्ति के स्वयं के अनुभव अलग थे, और अपने अनुभवों का उसने इस्तेमाल करके उन समस्याओं का हल निकाला, उन समस्याओं को समझा और समझ के हल निकाला उनका। बाद में उन्हीं अनुभवों का इस्तेमाल करके आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो इस बात की गारंटी वो नहीं दे सकता, इस बात की आपको सुनिश्चितता नहीं दे सकता कि आपकी समस्याएं भी उसी के माध्यम से सॉल्व हो सकती हैं या उसी के तरीके से हल हो सकती हैं। तो अब तो समस्या थोड़ा और आपके पास बढ़ गई। यहां एक कोट दिया हुआ है, देखिए, जो लोग पढ़ सकते हैं वे दुगने रूप में बेहतर देख सकते हैं। आपका विजन बढ़ जाता है, आपके देखने का तरीका बढ़ जाता है। अब यहां एक चीज देखते हैं, जब हम यहां आते हैं तो अब थोड़ी उलझन और बढ़ जाती है। उलझन क्या बढ़ जाती है? दुविधा प्रबल हो जाती है कि अब तो पहले में असफल होने की संभावना ज्यादा थी, दूसरे में तात्कालिक समाधान मिल रहा है, जबकि हमें तो दीर्घावधिक समाधान चाहिए। अब इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी थोड़ी मदद करूं तो आपको प्रथम विकल्प के साथ जाना चाहिए, आपको प्रथम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वहां असफलता के अवसर अधिक मिलेंगे आपको, निसंदेह आपके असफल होने के अवसर बढ़ जाएंगे, आप असफल हो सकते हैं, लेकिन वहां आपके जो समाधान मिलने वाले हैं, जो प्रकृति आपको समझ वो दीर्घावधिक होगी। लेकिन एक रास्ता और है जो आपकी असफलता को, आपके असफलता के प्रतिशत को घटा सकता है, आपके रास्ते को आसान बना सकता है। और यहां से प्रारंभ होता है पुस्तकों का किरदार, यहां से प्रारंभ होता है किताबों की दुनिया। और इन किताबों की दुनिया में जब उलझेंगे आप, जब इन किताबों की दुनिया में आप उतरेंगे, काफी मुश्किल होता है।
इसे एक आदत की तरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप उससे बात करना चाहते हैं सॉरी, अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो उससे पूरी तरह आपको तादाद में स्थापित करना पड़ेगा। उसमें और आप में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। फिर अभी तक आपने किताबें पढ़ी, हमने पढ़ी नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, लेकिन अब आप किताब पढ़ रहे हैं जीवन के लिए, जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए। तो अब किताबों को आपको आदत बनानी है। आप अचानक पहले दिन 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं। आप आधे घंटे में आदत डालिए, 15 मिनट की आदत डालिए। मैंने पहली वीडियो में अपने बताया है चीज कि आप कोई प्रारंभ कर रहे हैं कार्य, कोई आदत डाल रहे हैं, तो उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के शुरू करिए। तो आप जब छोटे समय को, हम 15 मिनट ही आदत डाल रहे हैं, आज 2 दिन हम केवल 15 मिनट पढ़ेंगे, तो जो आपकी पहली छोटी सफलता होगी वो आपको मनोवैज्ञानिक बढ़त देगी। आप अगले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो यहां से जब आप किताबों से खुद को जोड़ रहे हैं, तो अब एक चीज जान ले, कौन सी किताबें पढ़ें, कैसी किताबें पढ़ें। देखिए, विषय से हट के जब हम कोई चीज पढ़ना चाहते हैं तो काफी बेचैनी होती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ये हमारे सिलेबस का नहीं है, ये हमारे लिए कितना उपयोगी साबित होगा। लेकिन नहीं, वहां से थोड़ा सा दिमाग को आप हटा के देखिए इस चीज को। बहुत 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 सारे लोगों ने बुक लिखी है, बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव के बारे में लिपिबद्ध किया है, अपने अनुभवों को शेयर किया है। आप जिन्हें अपनी विचारधारा से मेल खाते हुए पाते हैं, आपकी विचारधारा में, आपके अनुभव में जो व्यक्ति लगते हैं कि ये वाकई महान है, इनका जीवन दर्शनीय है, इनका जीवन पठनीय है, इनका जीवन अनुकरणीय है, आप उनको चुनिए, उनकी पुस्तक को चुनिए। उनके बारे में बहुत लोग, कुछ ने स्वयं की जीवनी लिखी है, कुछ के बारे में दूसरे लोगों ने लिखा है। जो भी उपलब्ध हो आपके पास, आप वो तरीका अपनाइए। उसके बाद पुस्तक खरीदिए और इन पुस्तकों के साथ जुड़ने का प्रयास प्रारंभ करिए। आप देखेंगे कि यदि आपने इस आदत को बना लिया तो बहुत ही गंभीर बदलाव आने वाले हैं जिंदगी में, बहुत ही अच्छे बदलाव आने वाले हैं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये पुस्तकें ही आपकी दुनिया हो जाएंगी। हालांकि हाँ, एक चीज इसका नेगेटिव, एक नकारात्मक पक्ष भी है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां। देखिए, जब आप किसी लक्ष्य के प्रति तटस्थ हो जाते हैं, पूरी तरह एकदम समर्पित हो जाते हैं, तो सामान्यतः आपका सामाजिक जीवन, जो आपके आसपास मित्र मंडली है, जो आपका सामाजिक जीवन है, उसमें हलचल देखने को मिलेगी। उसमें आपको हो सकता है कि आपका पूरा सामाजिक ताना बाना जो आपने इतने दिनों से बुन रखा था, उसके खंड बिखंड होने की संभावना बढ़ जाए, क्योंकि आपको किताबों को समय देना पड़ेगा, किताबों की दुनिया में घुसना पड़ेगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आप किताबों की दुनिया में घुसना प्रारंभ कर देंगे रुचि के साथ, ना कि आपके दिमाग को इस बात का संकेत नहीं मिलना चाहिए कि आप इन किताबों को पढ़ रहे हैं केवल इसलिए कि आदत डालनी है, ये चीजें बनानी है, नहीं, बल्कि उनसे लगाव रखिए। वो जीवंत हो जाएंगी, वे आपके लिए उसी तरह से हो जाएंगी जैसे आप अपने दोस्त के साथ बैठ के बात करते हैं। आपका दिमाग भी उसी दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तो आप इस चीज को अपनाइए जीवन में और उसमें बदलाव देखिए। फिर जीवन में जितने भी व्यक्तियों को आज आप सुन रहे होंगे, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए। मैं किसी राजनीतिक विचारधारा के पक्ष में नहीं हूं, ना किसी व्यक्ति विशेष के, लेकिन आपके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, आप उनके बारे में अगर जानते होंगे तो लाइब्रेरी में बहुत समय बिताते थे। चाहे उनका कॉलेज का लाइफ रहा हो, चाहे वो बाद का जीवन रहा हो, वो पढ़ते बहुत अच्छा थे और इसीलिए आप देखेंगे तो वक्ता भी बहुत अच्छे थे। वो जो भी व्यक्ति जीवन में, अभी आधुनिक समय में आप देखिए तो एक व्यक्ति हैं, अमेरिका के उद्यमी हैं, एलन मस्क, सुने होंगे, टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, स्पेसएक्स के मालिक वगैरह हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, उद्यमी हैं। उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है
इतना पढ़ने का शौक है कि उस व्यक्ति ने पढ़ पढ़ के बहुत सारी चीजें सीख ली। उसके अलावा आप जीवन में बहुत लोगों को ऐसे पाएंगे जो सफल हैं अपने जीवन में, जो शांत हैं, बहुत ही कुशल हैं अपने कार्यों में। उन्होंने पढ़ने में बहुत समय व्यतीत किया और आज भी वे पढ़ते हैं। लेकिन आप उनके बारे में भी देखेंगे, उनका सामाजिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो देखिए, त्याग तो करना पड़ेगा कहीं न कहीं से। आप कहीं एक जगह निवेश करेंगे तो एक जगह आपका विनिवेश तय है होना। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का नया दरवाजा खुलता है। देखिए, जब आप बुक पढ़ते हैं, किसी की व्यक्ति की जीवनी पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो आप न केवल शब्दकोश आपके पास आ रहे हैं, बल्कि उस कहानी में उन पात्रों के द्वारा जिए गए जीवन से भी आप सीख रहे होते हैं। वे आपको दरअसल सिखा रहे होते हैं, दरअसल वो आपसे बात कर रहे होते हैं। तो जब भी कभी जीवन में आपके सामने कोई भी चुनौती या समस्या आती है, तो जब आप उसको हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपके दिमाग की लाइब्रेरी में पड़ी हुई तमाम अनुभव, पड़े हुए तमाम कहानियां, पड़ी हुई तमाम जानकारियां उस समस्या को हल करने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं और आप बड़ी आसानी के साथ उसका हल निकाल लेते हैं। तो उनके द्वारा जो अनुभव उकेरे गए हैं उन पुस्तकों में, समाधान के जो तरीके हैं, आपको जीवन में बहुत सारी समस्याओं को समाधान प्रस्तुत करेंगी। और जब हम अंदर से अविश्वास, डर, कुंठा, क्रोध, इन सब से भरे रहते हैं तो हम किसी समस्या से पूरी क्षमता के साथ नहीं लड़ पाते। लेकिन जब हम किताबें पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर से तिरोहित हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं और फिर हमारे अंदर सूचनाओं, अनुभवों का भंडार होगा और कोई समस्या आएगी तो चुटकी बजा के हम उसका हल निकालेंगे। यह आदत आजीवन आपका साथ देने वाली है, हर परिस्थिति में, हर समस्या में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और लगा कि हाँ, पुस्तकों के साथ हमें जुड़ना चाहिए, तो एक कदम बढ़ाइए और प्रयास शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।